दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान ने हलचल मचा दी है, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचा है अमेरिका के शरण में। अब वेंस ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर आतंक का साथ देने वालों को बख्शेंगे नहीं, और यही कारण है कि उन्होंने भारत से पाकिस्तान के साथ पूर्ण युद्ध टाल देने की बात कही है। अब इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान को खौफ भी है भारत की रणनीति से, भारत की तैयारी से। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का भी प्लान बना लिया है, और पहलगाम हमले पर बोलते हुए उन्होंने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीधी जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के अलावा भी कई देश ऐसा ही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में किसी भी हालात में जंग ना हो, ताकि सीधे टकराव की गुंजाइश ना हो। वेंस का कहना हुआ कि पाकिस्तान को भारत का सहयोग करना चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के भीतर मौजूद पहलगाम के आतंकियों को ढूंढकर भारत खात्मा करे, और यह कार्रवाई पाकिस्तान के लिए लादेन के मारे जाने से भी बढ़कर कार्रवाई होगी। अब समझिए, इनके बयान को डिकोड कीजिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान को अगर देखें और डिकोड करें, तो क्या कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन रही है, लॉन्ग टर्म रणनीति बन रही है भारत की तरफ से, कि लादेन को जैसे पाकिस्तान में घुसकर मारा गया, वैसे ही भारत आतंकवाद को खत्म करेगा, युद्ध के बजाय ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारेगा। जेडी वेंस के जो अगर बयान को डिकोड करें, तो सबसे पहला नंबर ये आ रहा है कि अमेरिका जैसे ऑपरेशन यानी सीमा पार जाकर स्पेशल टीम के जरिए टॉप टारगेट को मार गिराना, इंडिया के स्पेशल फोर्सेस के पास भी ऐसी क्षमता है, और यह ऑपरेशन पाकिस्तान के नॉलेज के बिना भी हो सकता है। दूसरी बात, कि भारत की इजराइल या अमेरिका की तरह स्मार्ट ड्रोन हमले करे, जिससे आतंकियों को खत्म किया जा सके, और इसकी जिम्मेदारी सीधे भारत सरकार ले या फिर कन्वर्ट उप्स रहे, और यह मिशन की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा। तीसरी बात, कि भारत उन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए स्थानीय नेटवर्क का पाकिस्तान के अंदर मौजूद एंटी टीटीपी या फिर एंटी टेरर एलिमेंट्स को एक्टिव करे, और खुद जमीनी लड़ाई से दूर रहते हुए इनडायरेक्ट रास्ते से काम करे, कि सीधे शामिल ना हो, लेकिन पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म भी हो जाए। चौथी बात, आधुनिक ट्रैकिंग, सोशल मीडिया, कॉल इंटरसेप्ट से आतंकियों के लाइव लोकेशन ट्रेस करना, और इससे हाई प्रिसीजन एक्शन जैसे इजराइल ने किया था वैसे एक्शन लेना। पांचवी बात, कि एक तरफ अंतरराष्ट्रीय दबाव, दूसरी तरफ चुपचाप सर्जिकल हमला करो, और सबूत मत छोड़ो मगर असर जबरदस्त हो। जेडी वेंस के बयान से ये पांच बातें डिकोड होती है। अब इधर देखिए, सोशल मीडिया पर भी तमाम खबरें चल रही है अमेरिका और जो पाकिस्तान के बीच में, इसके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको लेकर पाकिस्तान अमेरिका के शरण में पहुंचा है खौफ की वजह से। इधर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना की ताकत देखने को मिली, और वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों ने गर्जना की, सुखोई फाइटर जेट का शक्ति प्रदर्शन किया, जगुआर ने हुंकार भरी, मिग लड़ाकू विमानों ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, और इस तरह गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का शौर्य दिखा। एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर राफेल, सुखोई, जगुआर, मिग और मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। अब भारत की इन्हीं तैयारियों और शक्ति प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान तिलमिला गया है, घबरा गया, और पाकिस्तान का कलेजा कांप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके के लिए स्पेशल एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों से कहा है कि वो 2 महीने के लिए राशन जुटा लें, और इतना ही नहीं, कराची और लाहौर का एयर स्पेस भी बंद कर दिया। कराची लाहौर से 1 महीने के लिए उड़ानें बंद कर दी गई है अभी से। उसे डर है कि पीओके हमारे हाथ से चला जाएगा। पाकिस्तान ने यह कदम भारत के संभावित हमले के डर से उठाया है, तो फिर भारत से भयभीत पाकिस्तान अब लगातार एटमी 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 धमकी दे रहा है कि एटम बम है, एटम बम है। अब पाकिस्तान जानता है कि सैन्य शक्ति के मामले में भी वो भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता है,
लिहाजा उसके नेता और मंत्री एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं, जिसमें पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमारे फौजों में इतनी हिम्मत है कि हम हमले का इंशाअल्लाह मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब कितना जवाब देंगे ये खुद जानता होगा बिलावल भुट्टो। लेकिन इस सब के बीच में जो दूसरी कहानी ये भी समझिए कि जो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, इसमें बैसरन घाटी में दिल दहला देने वाले आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई। इसमें नौसेना के 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हो गए। इस त्रासदी के बीच में विनय की पत्नी हिमांशी नरवाल का शांति और सौहार्द की अपील का बयान देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर उनके पत्नी को ट्रोल किया जा रहा है और अब इस पर भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख हैं एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास की पत्नी ललिता रामदास ने उन्हें एक मार्मिक पत्र लिखकर उनकी सराहना की। हालांकि हिमांशी के बयान पर कुछ कट्टरपंथी लोग उनकी आलोचना और ट्रोल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शांति की अपील, नफरत से इनकार। अब 1 मई को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का 27वां जन्मदिन था और इस अवसर पर उनके परिवार ने उनकी याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया और इस दौरान मीडिया से बातचीत में हिमांशी नरवाल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं और हम शांति चाहते हैं और केवल शांति। बेशक हम न्याय चाहते हैं, जिन्होंने गलत किया और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हिमांशी के इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां कई लोगों ने उनके इंसानियत और संवेदनशीलता की प्रशंसा की, तो वहीं कुछ लोग इसके आलोचना कर रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान हमला कर रहा है, आतंकवादी अटैक कर रहा है और ये कह रहे हैं कि शांति चाहिए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी हाल ही में 16 अप्रैल 2025 को हुई थी। महज 3 दिन पहले 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन हुआ और वे अपनी पत्नी हिमांशी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 26 अन्य लोगों के साथ उनकी भी जान चली गई। अब इस हमले के बाद न केवल एक नवविवाहित जोड़ी का सपना बिखर गया, बल्कि यह घटना देश भर को झकझोर कर रख गई। हालांकि हिमांशी नरवाल ने जिस धैर्य, विवेक और सामाजिक समरसता का परिचय दिया, उसने एक संकट की घड़ी में भी इंसानियत की एक उज्ज्वल तस्वीर पेश की है। जहां एक और देश आतंकवाद के खिलाफ न्याय की मांग कर रहा है, वहीं हिमांशी नरवाल जैसे नागरिक ये भी याद दिला रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हिंसा की निंदा करते हुए उन्होंने समाज में विभाजन की कोशिशों को नकार दिया है और उनके इस रुख को न केवल सराहा जा रहा है, बल्कि यह एक उदाहरण भी बन गया है कि असली वीरता सिर्फ रणभूमि में नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ियों में भी इंसानियत और संवेदना को बचाने के लिए भी होती है। आपको ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।